हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथ के क्वेश्चन बैंक यानी 2022 की जो क्वेश्चन जितना भी है त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो सभी ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए त्रिकोणमिति के 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ इस क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि 4 cos 3 थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला नंबर था जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 cos 3 थीटा बराबर में 2। एक सेकंड रुकिएगा। 3 थीटा बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर 4 यानी 4 गुना में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में बदल जाएगा, भाग। यहाँ पर लिखेंगे cos 3 थीटा बराबर में कितना, 2। इसके इधर देखिए तो 4 किस में है, गुना में है ना, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। इसको काटिए, 2 से काटते तो एक बार में, 2 से काटते हैं तो 2 बार में, यानी यहाँ पर आ गया cos 3 थीटा बराबर कितना, 1/2। और यहाँ पर बतलाइए कि cos थीटा में यानी 1/2 किसका मान होता है। इधर तो जो लिखा हुआ है वो लिख दीजिए। cos थीटा में आपको पता होगा cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, cos 60 डिग्री। क्या लिखेंगे, cos 60 डिग्री। ये cos से ये cos खत्म हो जाएगा तो 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इधर देखिए 3 गुना में है तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना। तो यहाँ 60 डिग्री बटा में कितना, 3। 3 से काटते हैं तो एक बार में, 3 से काटते हैं तो यानी 20 बार में 60 आ जाएगा। 20 × 60 न होता है, इसीलिए थीटा बराबर कितना आ गया, 20 डिग्री। क्या ऑप्शन नंबर कहीं है, ऑप्शन देखिए तो कहीं मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है ना, ये सही हो जाएगा। अब 11 के बाद अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 3 sin 33 डिग्री बट्टा में लिखा हुआ है cos 57 डिग्री। तो पहले जो क्वेश्चन है वो लिख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 sin 33 डिग्री बट्टा में क्या लिखा हुआ है, cos 57 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे 3 है तो 3 लिख देते हैं, साइन है तो साइन लिख देंगे। और 33 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, ऐसे 90 में से ऐसे 33 को घटाइए तो 90 में से 33 कितना घटाते तो कितना आता है, यहाँ पर 7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 यानी 57। तो क्या हम बतलाइए 33 डिग्री लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में 57 डिग्री, क्योंकि अगर 90 में से 33 घटा लेते तो 57 डिग्री ही ना बचेगा। या ऐसे करते हैं कि 90 में से 57 को घटाते हैं तो 33 डिग्री ही ना बचेगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री। ठीक है, अब बट्टा में देखिए तो क्या लिखा हुआ है, cos 57 डिग्री लिखा हुआ है तो cos 57 डिग्री लिख दे। ठीक है, अब इसके बाद एक फार्मूला होता है। क्या होता है, चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा ये होता है। तो अगर हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 57 डिग्री की जगह 57 को यदि थीटा के जगह पर मान ले तो देखिए तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो क्या ये फार्मूला का यूज करेंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे cos, थीटा की जगह पर कितना है 57 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देते हैं 57 डिग्री। अब बट्टा में देखिए तो क्या लिखा हुआ है, cos 57 का मान कितना है, यहाँ अथी cos 57 है तो 57 लिख दी। ये cos 57 से ये cos 57 खत्म, यहाँ पर कितना आ गया, 3, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए कितना नंबर है, 13 नंबर ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले जो लिख दिया गया वो लिखिए। लिखा हुआ है यदि x साइन 90 डिग्री माइनस थीटा गुना में कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1 तो x बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x साइन 90 डिग्री
कॉलम मजाक कर देता है, बताइए। यहाँ पर कहता है 90 डिग्री माइनस थीटा गुना में कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में 1। तो हमको x का मान पूछता है। तो अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ दो फार्मूला पता हो, दो फार्मूला याद होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। और एक और जानते होंगे, चूंकि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है क्या। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या हम ऐसे एक्स है तो एक्स लिख देते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर क्या कोस थीटा लिखेंगे, गुना है तो गुना दे देते। यहाँ पर देखिए, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा, ठीक। अब बराबर में 1 है तो 1 दे देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे करेंगे, x है तो x लिखेंगे। उसके बाद कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख दिए। एक और फार्मूला आप जानते होंगे, चूंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 में कॉस थीटा, ये होता है क्या। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 में कॉस थीटा बराबर में 1 है। तो ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा खत्म। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x। अब 1 को x से गुना करेंगे तो x ही होगा, बराबर में 1 है तो 1, यानी x से का मान ना पूछ रहा था। तो x बराबर कितना आ गया, 1, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए 14 नंबर है ना, क्या लिखा भाई, यदि त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC जहाँ C कहता है C पर समकोण है, तो कॉट A प्लस B का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज खींचते हैं, ठीक है, जिसमें कहता है कोण C समकोण है ना। तो ये इसको समकोण कर देते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको A इसको B, और ये क्या हो गया, समकोण। तो कहता है हमको कॉट कितना कहता है, A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। इतना तो जान लीजिए, यहाँ पर पहले क्या दिया गया है, जैसे ही ये समकोण हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही समकोण हुआ तो ये क्या हो जाएगा, समकोण मतलब 90 डिग्री। तो हम ऐसे लिख देते हैं, लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में C समकोण है, C समकोण है। जब आप ऑब्जेक्टिव में बनाइएगा ना, तो ये सब भाषा नहीं लिखिएगा। समकोण है यानी इसका मतलब क्या होगा, कोण C बराबर कितना, 90 डिग्री। ये कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और यहाँ पर जान लीजिए A और B को जोड़ेंगे तो कितना, जब ये 90 है त्रिभुज, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 90, तो ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण A प्लस में कोण B प्लस में कोण C बराबर कितना, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कोण C का मान कितना है, कोण A प्लस में कोण B बराबर प्लस दे देंगे ना, यहाँ कोण C का मान कितना है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये समकोण है ना, बराबर में 180 डिग्री, ठीक। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, इसको दोनों को एक साथ कर दे, क्या रहने देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे A प्लस में कोण B बराबर कितना, 180 डिग्री। इधर से देखिए किस में है, इधर है प्लस में, तो बराबर के उधर गया तो माइनस में 90 डिग्री। या A प्लस में B बराबर कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री बचा। अब ऐसे लिख सकते क्या, यहाँ पर दोनों तरफ हम कॉस से गुना कर देते, तो यहाँ पर लिखेंगे, नहीं कॉस नहीं, कॉट से, तो कॉट A प्लस B लिख देते। यहाँ पर कॉट A प्लस B बराबर कॉट 90 डिग्री, ठीक है, दोनों तरफ कॉट से गुना कर दिए है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, कॉट यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट A प्लस B है, तो A प्लस B लिख देते हैं। और कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0, यही क्या हो जाएगा, कॉट A प्लस B का मान कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन कहीं है, ऑप्शन नंबर A,
ठीक है। जब आप ऑब्जेक्टिव में बनाइएगा ना तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर ये पूरा भाषा नहीं लिखिएगा, सिर्फ इतना जान लीजिए, ऐसे आकृति बना लीजिएगा, यहाँ पर सी डाल दीजिएगा, ए बी इसको मान लीजिएगा, आपको पता होगा ये 90, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर लिखिएगा कॉस ए प्लस, यहाँ पर लिखिएगा ए प्लस बी बराबर कितना, तो ये 90, तो ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 90 डिग्री होता है। अब दोनों तरफ कॉट से गुना कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, कॉट से गुना कर दीजिएगा, ठीक है, कॉट से गुना कर दीजिएगा। अब कॉट 90 का मान कितना होता है, 0, बस यही इसी तरह बना लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बनाइएगा तो इतना टाइम थोड़ी है कि आप उतना बनाइएगा, ठीक है। अब चलिए इससे अगला बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 1 माइनस कॉसिक स्क्वायर फाई बराबर क्या होगा। तो आपको फार्मूला एक ऐसे पता होगा, चूंकि कॉसिक 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 स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है क्या, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर यही न है तो क्या बतलाइए, हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा को उधर भेज देते, ये पूरा को इधर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर में क्या, कॉसिक स्क्वायर, कॉसिक ना लिखेंगे, कॉसिक स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या। अब यहाँ पर देख लीजिए, हम क्या करते हैं, ये एक को यहीं पे रहने देते, ठीक है, ये एक को यहीं पर रहने देते हैं, ये कॉसिक स्क्वायर ए इधर प्लस में थे, बराबर की इस तरफ ले आते हैं, तो ये चलाएगा माइनस में कॉसिक स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक। इधर ये देखिए, ये किस में है, माइनस में, तो बराबर की उधर गया तो प्लस में कॉट स्क्वायर ए ना हो जाएगा। तो हमको देखिए, तो यही ना पूछता है 1 माइनस कॉसिक स्क्वायर फाई बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कॉसिक स्क्वायर फाई बराबर यहाँ पर फाई है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए दिया गया तो ए की जगह पर वहाँ पर फाई डाल दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर होगा 1 माइनस कॉसिक स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कॉट स्क्वायर फाई ना, क्या होगा, कॉट स्क्वायर फाई। तो ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए ना होगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर में लिखा हुआ है 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में सेक स्क्वायर अल्फा, अल्फा ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन हम ऐसे लिख दिए तो आप समझ जाइएगा कि ये अल्फा है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, तो आपको पता होगा ना, यहाँ पर एक चीज़ क्या पता होगा, ऐसे पता होगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर मान लेते हैं कि ये हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा क्या, यही ना होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर इसके जगह पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर, लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है, फाई है, तो फाई लिखेंगे, ठीक है। और इंटू में कितना है, सेक स्क्वायर अल्फा है, तो सेक स्क्वायर अल्फा लिख देते हैं। अब यहाँ पर एक और फार्मूला आपको पता होगा, चूंकि क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 में कॉस थीटा होता है क्या। तो यहाँ पर देखिए, तो पहला नंबर तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा दे दिए गुना में, यहाँ पर सेक स्क्वायर अल्फा की जगह पर सेक स्क्वायर है, सेक है ना, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 में कॉस थीटा, तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 में सेक, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, उसके बाद यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं, सेक थोड़ी होगा, कॉस ना होगा, कॉस होगा, सॉरी, यहाँ पर कॉस सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉस थीटा, तो यहाँ पर सेक थीटा की जगह पर 1 कॉस थीटा ना होगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा से ये कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, 1 बचा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 11 10 स्क्वायर फाइव माइनस 11 सेक स्क्वायर फाइव। तो हम क्या लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं 11 10 स्क्वायर फाइव माइनस में 11 सेक स्क्वायर फाइव,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 11 कॉमन ले सकते तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 5 माइनस में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 5। ठीक। और यहाँ से आपको एक फार्मूला पता होगा, क्या पता होगा, ऐसे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अगर हम ऐसे करते हैं क्या करेंगे ये 10 स्क्वायर थीटा माइनस में न बराबर की उस तरफ भेज देते तो ऐसे लिखाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, इधर माइनस में तो बराबर के उधर गया प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब क्या करते हैं ये पूरा को उधर भेज देते हैं, ये पूरा को इधर भेज देते हैं। तो ऐसे लिखेंगे 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा ना हो जाएगा थीटा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए किसको बचाना है 10 थीटा को बचा लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 10 स्क्वायर थीटा है तो 10 स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। इधर देखिए तो ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस में लेते इधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए तो एक प्लस में तो बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यही ना लिखा हुआ है 10 स्क्वायर अल्फा माइनस में 10 नहीं, हाँ 10 स्क्वायर 5 माइनस में सेक स्क्वायर 5 है तो यहाँ पर थीटा के जगह पर 5 है तो क्या देखिए तो इसके बराबर -1 आता है क्या, तो हम यहाँ पर 11 है तो 11 लिखेंगे इंटू में 10 स्क्वायर 5 माइनस में सेक स्क्वायर 5 बराबर कितना -1 होना चाहिए। यहाँ पर लिखते हैं -1 तो 11 गुना में -1 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 ना होगा, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, माइनस को प्लस से गुना करते हैं -11 को 1 से गुना करते हैं 11। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना ये। अब अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है यदि 5/2 बराबर 30 डिग्री तो cot 5 का मान क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे ऐसे लिखेंगे 5/2 बराबर में 30 डिग्री। ठीक है। इधर देखिए तो 2 गुना में है तो भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा तो 5 बराबर हो जाएगा 2 को 30 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है। इधर भाग में तो उधर गया तो गुना में ना हो जाएगा, अब 30 को 2 से गुना करेंगे 60 होगा। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन कहता है तो कॉट स्क्वायर 5 का मान पूछता है तो कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर लिख दिया। 5 का मान कितना है 60 डिग्री तो यहाँ पर 60 डिग्री लिखेंगे। अब यहाँ पर बतलाइए तो आप कॉट 60 का मान कितना होता है, तो कॉट 60 का मान होता है 1/√3। अब इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर √3 है ना तो रूट में 3 है तो इसका होल स्क्वायर करते तो 3 आ जाएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है यदि, क्या यहाँ पर क्वेश्चन तो गड़बड़ तो नहीं है, हाँ ठीक है। देखिए लिखा हुआ है ये अल्फा है। ठीक है। ये अल्फा समझिएगा इसको अल्फा। ठीक है। क्वेश्चन कहता है यदि अल्फा कॉस ए बराबर कितना है 1 है, कितना है 1 है तो कहता है बीटा साइन ए बराबर 1 तो कॉट ए का मान पूछता है। यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा कॉस ए बराबर कितना 1। तो क्या देखिए तो हम इसको ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये अल्फा है ना इधर गुना में तो उधर भेज देते हैं तो भाग में चला जाएगा तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 1/अल्फा, ऐसे लिख देते हैं अल्फा। ठीक है। आप समझ जाइएगा ये अल्फा है, गड़बड़ हो जा रहा है ना। तो ये कॉस ए का मान हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्या दिया गया है, ऐसे दिया गया है बीटा साइन ए बराबर कितना 1। तो क्या हम बीटा इधर देखिए तो गुना में तो उधर जाएगा तो कथी में चला जाएगा भाग में, तो लिखेंगे साइन ए बराबर में 1 में कितना बीटा। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछता है कॉट, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछता है कॉट ए बराबर। तो एक चीज़ आपको पता होगा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ पर ए है, बटा में क्या लिखेंगे साइन थीटा की जगह पर ए है तो ए। अब यहाँ पर देख लीजिए तो कॉस ए है ना,
तो कॉस ए का मान करूँ, देखिए तो लिखा हुआ है कॉस ए का मान है 1/अल्फा बट्टा में, यहाँ पर देखिए तो साइन ए का मान क्या है, तो साइन ए का मान है 1/बीटा। तो अच्छा, पहला बट्टा जैसे है वैसे लिखेंगे और दूसरा को क्या करते हैं पलट देते हैं, तो नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब एक को देखिए तो बीटा से गुना करेंगे तो बीटा, अल्फा को 1 से गुना करेंगे तो अल्फा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा मान √2 के बराबर है। कहता है cos 45, sin 60, उसके बाद cosec 60, उसके बाद cosec 45। तो यहाँ पर तो जान लीजिए, यहाँ पर cos 45 कहता है ना, तो cos 45 का मान 1/√2 होता है। उसके बाद sin 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। उसके बाद यहाँ पर कहता है कॉसेक कितना 60 ना, तो आप जान लीजिए कॉसेक 60 का मान भी कितना होता है, 2/√2 होता है। और उसके बाद यहाँ पर कहता है कॉसेक 45, तो जान लीजिए कॉसेक 45 का मान कितना होगा, √2। ऑप्शन नंबर होगा आंसर डी। यहाँ पर देख लीजिए हम, यहाँ पर कॉसेक किधर है, कॉसेक 45 है ना, तो कॉसेक 45 का मान ही कितना होता है, √2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, tan थीटा बराबर x, तो sec थीटा का मान क्या होगा। इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर में कितना x। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा किसका मान पूछता है, sec थीटा का मान। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एक फार्मूला आप जानते होंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में सेक है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है क्या। अब देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा 1 है तो प्लस में 1, और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है ना, तो आपको पता है यहाँ पर tan थीटा का मान कितना है, tan थीटा का मान x है तो x लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखिए तो स्क्वायर है, तो इधर कोई बराबर की इस तरफ स्क्वायर है, तो ये बराबर के उस तरफ जाएगा, तो इधर वाला किस में बदल देगा, रूट में। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट में 1 प्लस में x का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ऑप्शन में कानून मिल रहा है, ऑप्शन में देखिए कितना है, ऑप्शन नंबर सी। इसको सेकंड मेथड से भी बता सकते हैं, जैसे में दिया गया है मेथड सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है tan थीटा बराबर कितना x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं। और tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा होता है, फार्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है क्या, आधार। ठीक है, तो एक आकृति बना लेते हैं, लंब का मान देखिए तो कितना है, x है, आधार का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पर कर्ण का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर किसका स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा, नहीं तो इसको हम पहले आधार का स्क्वायर कर लेते हैं ना, आंसर सही से मिलेगा, नहीं तो बाद में आगे पीछे कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 1। ठीक, अब यहाँ पर जान लीजिए कि मान किसका पूछता है, कॉट का ना, नहीं सेक का। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या, आधार बट्टा में लंब, तो ये हो जाएगा क्या, लंब बट्टा में आधार। क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, लंब बट्टा में आधार, लंब बट्टा आधार थोड़ी होगा, इसका होगा क्या, सेक थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होगा, आधार बट्टा नहीं कॉस, एक सेकेंड इधर देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बट्टा में कर्ण होगा। ठीक है, हम उल्टा बोल दिए थे, सॉरी इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे, सेक थीटा का करेंगे तो इसका उल्टा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा में आधार। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा में आधार। तो यहाँ पर कर्ण का मान देखिए तो कितना है,
कर्ण का मान है रूट में x² प्लस में 1 और आधार का मान देखिए तो कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब यही ना हो जाएगा। अब अच्छा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, नीचे वाला 1 लिखा था नहीं है, तो क्या हो जाएगा रूट में x² प्लस में 1। अच्छा यहाँ पर देख लीजिए 1 है बट्टा में, तो 1 बट्टा वाला तो लिखाएगा नहीं, ऑप्शन कोई मिल रहा है क्या। यहाँ पर देख लीजिए 1 प्लस में x² है, तो प्लस में यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्या, आगे पीछे प्लस में तो लिख सकते हैं, या इसी को हम ऐसे कर देते हैं सेक थीटा बराबर कितना 1 को पहले कर देते हैं, x² को बाद में कर देते हैं। अब तो ऑप्शन मिल रहा है ना, देखिए सी नंबर, और नहीं तो ऊपर का मेथड बतलाए थे वही याद रखिए, दोनों में से कोई। अच्छा अब ये कितना नंबर हो गया 26, एक क्वेश्चन छूट गया 25 नंबर, रुक जाइए वो 25 नंबर लिखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 25 नंबर छूट गया था ना, इसको हम बतलाते थे। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज PQR में जहाँ पर Q कहता है क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसको नाम दे देते P और Q कहता है समकोण, तो इसको Q इसको R दे देते हैं। ये कितना है 90 डिग्री, ठीक। उसके बाद कहता है PQ, P से Q तक 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है QR, Q से लेकर के R तक ला 3 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है यहाँ पर PR, तो PR का मान कितना है, P से लेकर के R तक 5 सेंटीमीटर। तो हमको क्वेश्चन कहता है तो cos R बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे cos R बराबर ना, कहता है कोण R बराबर, तो ये कोण का काम करेगा, तो इसके सामने का ये लंब, ये नीचे वाला आधार, ये कर्ण, तो यहाँ पर लिखेंगे cos R बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला ये पता होगा ना आपको, आधार बट्टा में कर्ण, आधार बट्टा में कर्ण। तो ये कोण का काम ये करेगा, तो इसके सामने का ये लंब, तो ये आधार होगा, तो आधार का मान 3 सेंटीमीटर और कर्ण का मान कितना होता है 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, तो 3 बट्टा में कितना आ गया 5। ऑप्शन है कहीं देखिए तो 3 बट्टा में 5, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर होगा 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या है, 1 बट्टा में cos अल्फा बराबर क्या होगा, तो आपको पता होगा 1 बट्टा में ऐसे होगा, क्या फार्मूला होता है ऐसे में, होता है ऐसे सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बट्टा में cos थीटा होता है क्या, यहाँ पर थीटा के जगह पर अल्फा ले ले, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सेक अल्फा बराबर 1 बट्टा में cos अल्फा, तो यहाँ पर 1 बट्टा में cos अल्फा बराबर क्या होना चाहिए, तो सेक अल्फा ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, 3 4 5 और क्वेश्चन बना है उसको दूसरा पार्ट में कर देते हैं, क्योंकि वीडियो जल्दी अपलोड नहीं हो पाता है, ज़्यादा देर का रहता है, तो ठीक है, तो इसका पार्ट सेकेंड भी लेकर के आएंगे, वो भी देखिएगा ज़रूर, ठीक है।